कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा का खौफनाक सच है। गांव की भूतिया हवेली और बंजारन की आत्मा से जुड़ा एक खौफनाक रहस्य। क्या सुरेश और उसका परिवार इस श्राप से बच पाएगा या फिर बंजारन की चुड़ैल उन्हें अपने क्रोध का शिकार बना लेगी? क्या बंजारन सच में लौट आई है? क्या सुरेश के परिवार पर अब भी श्राप मंडरा रहा है? क्या यह सब एक भ्रम था या डरावनी सच्चाई? अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अकेले रात में ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बंजारन का श्राप भाग 2, चुड़ैल की वापसी। अनहोनी की आहट। सुरेश अपने परिवार के साथ हवेली छोड़ चुका था, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। क्या सच में बंजारन का श्राप खत्म हो गया? गांव से निकलने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शहर में एक नया घर लिया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन नेहा अब भी परेशान थी। नेहा डरी हुई आवाज़ में, पापा मुझे लगता है कोई हमें अब भी देख रहा है। सुरेश गंभीर स्वर में, बेटा वह सब पीछे छूट गया, अब कुछ नहीं होगा। पर क्या सच में सब खत्म हो चुका था? पहली रात बंजारन की वापसी। शहर में उनके नए घर में पहली रात के 2 बजे नेहा की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई है। धीरे से उसने बिस्तर के पास देखा, एक लाल घाघरा पहने औरत खड़ी थी। नेहा घबराकर, माँ! अचानक वो औरत हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। बंजारन धीमी डरावनी आवाज़ में, मैंने कहा था मैं लौटूंगी। नेहा ने चीख मार दी। अनीता और सुरेश दौड़कर कमरे में आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस खिड़की से पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई वहाँ खड़ा था। सुबह अनीता ने नेहा की गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान देखे। अनीता घबराकर, ये कैसे हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं? सुरेश गंभीर स्वर में, हमें फिर से पंडित जी से मिलना होगा। वे तुरंत पंडित विशालनाथ जी के पास गए। पंडित जी आंशिक स्वर में, सुरेश तुम श्राप से भाग नहीं सकते। बंजारन की आत्मा तुम्हारे खून से बदला लेने आई है। सुरेश घबराकर, तो अब हमें क्या करना होगा? पंडित जी, जब अगला अमावस आएगा तब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ लौटेगी, और अगर इस बार उसे नहीं रोका तो कोई बच नहीं पाएगा। अमावस की रात घर में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। अचानक सभी लाइट्स बंद हो गई। नेहा का शरीर हवा में उठने लगा। नेहा चीखते हुए, बचाओ माँ! सुरेश और अनीता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। तभी दरवाजे पर एक भयानक परछाई उभरी। बंजारन पूरी ताकत से लौटी थी। उसकी आंखों में आग थी और उसके हाथों में जलते हुए कोयले थे। बंजारन गहरी आवाज़ में, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। पंडित जी ने तुरंत शक्तिशाली तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिया। बंजारन चीख उठी। उसकी त्वचा से काला धुआं निकलने लगा। सुरेश गिड़गिड़ाते हुए, कृपया हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बंजारन क्रोध में, तेरा खून गुनहगार है। जब तक तेरी नस्लें जिंदा हैं मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। पंडित जी ने गंगा जल फेंका। बंजारन जलने लगी। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे घर में गूंज उठी। नेहा जमीन पर गिरी पड़ी बेहोश। बंजारन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेहा अब ठीक थी। घर में भी कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। लेकिन जब सुरेश ने आईने में देखा, पीछे लाल घाघरा पहने एक परछाई खड़ी थी। और फिर मैं अभी यहीं हूँ। समाप्त या शायद नहीं। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।